तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैन ये जो होता है वो उन कपड़ों को देखने के बाद में बोलता है कि देखा जाए तो ये कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। जो सुनकर जियाओसी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो किसी के ऊपर बैठे हुए आराम से सो रही होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिन बाद स्टेरियो स्काई एंसन सिटी का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो किन जियान होती है उसे देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगती है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो चैन किंग होती है उसके साथ में ट्रेनिंग जो है वो कर रही होती है। और उसके अटैक को देखने के बाद में जो चैन किंग होती है वो भी वहाँ पर अपना जो आइस अटैक होता है उसे बना लेती है। और अब दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जाकर टकराते हैं, जिसका काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आकर उन दोनों की जो फाइट होती है उसे रोक देता है। और हमें पता चलता है कि उन्हें रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि किन गाओ होता है। और अब किन गाओ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों रुक जाओ और कुछ देर के लिए यहाँ पर आओ, ताकि हम यहाँ पर तुम्हारी फाइट की थोड़ी समरी कर सके। जो सुनते के साथ ही वे दोनों काफ़ी फ़नी तरीके से जो किन काओ होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। और जो किन काओ होता है वो उन्हें बताता है कि मैंने भी पास्ट में तुम्हारी ही तरह से मिस्टेक जो है वो की थी। जिस टाइम पर तुम स्पेल को कास्ट किया करो तो तुम्हें उसके नाम को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम जोर से जो अपना स्पेल है उसके नाम को बोलोगी तो जो तुम्हारा अपोनेंट होगा वो आसानी से पता लगा लेगा कि तुम किस अटैक का इस्तेमाल करने वाली हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर जो किन्जियान है उसकी बात जो है वो कर सकते हैं। किन्जियान ने यहाँ पर अपना जो अटैक था उसका नाम काफ़ी ज़ोर से जो है वो बोला था, और तुम पहले ही समझ गई थी कि वो यहाँ पर किस प्रकार का जो अटैक है वो करने वाली है। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम जो है वो छोटी है, जिससे कि आसानी से जो है वो सुधारा जा सकता है। लेकिन इससे अलग भी मैंने यहाँ पर तुम दोनों की ही अंदर काफ़ी सारी कमियां जो है वो देखी है। और इतना बोलकर किन का जो होता है वो प्यार से चैन किंग के सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि हाई स्वॉर्ड लाइट जो होती है वो यूजलेस होती है। अगर तुम्हारी पावर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ग्रेट है तो यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पीड। तुम्हें यहाँ पर केवल जो सिंगर फिंगर है उसके ऊपर भी बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपना जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए सामने वाले अपोनेंट को पूरी तरीके से फ्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि तुम इनविजिबल हो सको। तुम्हारे पास में पहले ही ग्रेटर स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद है, बस तुम्हें फोकस और जो एंगल है उसकी ज़रूरत है। अगर तुम फोकस और एंगल को सही चीज़ से समझ पाती हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन इस चीज़ को कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्जियान के सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि और तुम्हारी प्रॉब्लम तो इससे भी ज़्यादा बड़ी है। तुम्हें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि तो जो तुम्हारा फिजिक्स है वो यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तुम ऐसे रेयर टैलेंट के साथ में पैदा हुई हो जो कि बहुत ही मुश्किल से पैदा होता है। तुम्हारे पास में टाइम की पावर है तो फिर तुम उसे मास्टर करने के बारे में जो है वो क्यों नहीं सोचती हो। अगर पिछले कई दिनों से मैंने तुम्हें एक बार भी टाइम की पावर का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। अगर तालिस्मान फॉर्मेशन और जो मैकेनिकल आर्ट है उसकी बात की जाए तो ये बस तुम्हारी सेकेंडरी स्किल है। इसीलिए इससे पहले कि जो मैन कंपटीशन है वो शुरू हो तुम्हें जो टाइम की पावर है उसे मास्टर करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्जियान होती है वो भी ओके बोल देती है। और तभी जो किन गाँव होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट करना चाहती हो तो तुम जब तक चाहे तब तक यहाँ पर फाइट जो है वो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी जो डिवाइन डेफिनेशन है उसे यहाँ पर रिलीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेफालतू की, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर करती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्जियान की मदर के ऊपर आ जाता है, जो कि आइस गोडस की जो सोल होती है उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि यहाँ पर जो मेरी डॉटर है वो पूरी तरीके से इनविजिबल है। मैंने और मेरी डॉटर ने यहाँ पर जो टाउ टाइम है उसे मास्टर किया है। हम लोगों के पास में नोबल स्पिरिचुअल रूट मौजूद है, तो इसीलिए मेरी डॉटर जो है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर जो तुम्हारी डॉटर है उसे हरा सकती है। जो सुनते के साथ ही जो मदर ऑफ आइस गोडस होती है वो गुस्से गुस्से में बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मेरी बेटी जो है वो सबसे अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो किन्जियान की मदर होती है वो गुस्से में बोलती है कि अगर मेरी डॉटर ने यहाँ पर जो टाइम है उसे फ्रीज ही कर दिया तो चैन किंग जो है वो कभी भी उससे बाहर जो है वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए मेरी डॉटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जो आइस गोडस होती है वो गुस्से में बोलती है कि हम लोग भी टाइम को फ्रीज जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्जियान की मदर उससे बोलती है कि अच्छा तो क्या ये सच है, तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहोगी। जो सुनकर आइस गोडस बोलती है कि हाँ आ जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही चैन किंग और जो किन्जियान होती है वो दोनों आकर वहाँ पर उन्हें रोकने लगती है। और जो किन्जियान की मदर होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जिस ब्रैड को मैंने यहाँ पर मरते हुए बचाया था वही मेरे सामने इतनी ज़्यादा जुबान कर रही है। जो सुनते के साथ ही किन्जियान अपनी मदर को रोकते हुए बोलती है कि मदर प्लीज़ शांत हो जाओ। जो सुनते के साथ ही किन गाँव जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग जो है वो कर ली है, तो अब जाकर थोड़ा तुम शावर जो है वो ले लो, उसके बाद में डिनर का टाइम जो है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो तुम्हारी सिस्टर है उनकी ट्रेनिंग को देखने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर किन फैन जो होती है वो यू से बोलती है कि अगर कल के मुकाबले आज की जो तुम्हारी स्पीड है उसकी बात की जाए तो तुम काफ़ी अच्छे से जो मेरे पंच है उन्हें अडेप्ट कर पा रही हो। तुम्हारा डिफेंस भी बहुत अच्छा है। अब समझ में आया कि जो तुम्हारा टैलेंट है उसकी मास्टर जो है वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ें जो है वो क्यों करते हैं। सच में तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सेकंड राउंड है उसके अंदर अगर हम लोगों को यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है वो भी मिलते हैं तो यहाँ पर तुम काफ़ी आसानी से उन लोगों का सामना करते हुए उन्हें हरा दोगी।
और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होती है वो यूयू को पानी देते हुए बोलती है कि ठीक है अब तुम थोड़ा पानी पी लो। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो भी उसके शुक्रिया अदा जो है वो बोल देती है। जिसके बाद में अब किन फैन जो होती है वो यूयू जो होती है उसे बोलती है कि इस टाइम पर तुम हमारे मैरिड पाथ सेक्ट की मेंबर जो है वो बन चुकी हो, तो तुम यहाँ पर कैसा फील कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है? और किन फैन की इस बात को सुनकर जो यूयू होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि सच बताओ तो मेरे पास में सभी सीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, जो कि मुझसे बहुत ही अच्छे से बात जो है वो करती है। सच बताओ तो मैं करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नोटिस की है कि हम सभी में यहाँ पर मास्टर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो तुम्हारे ही मैसेज का रिप्लाई जो है वो देते हैं। तो क्या मुझे तुम बता सकती हो कि तुमने आखिर ये किया कैसे है जो कि मास्टर इतनी जल्दी तुम्हारा रिप्लाई कर सकती हो? क्या तुम अपनी सीनियर सिस्टर को भी ये चीज़ सिखाना चाहोगी? और इतना बोलकर किन फैन जो होती है वो हंसने लगती है। और इतना बोलकर किन फैन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे पास में ये रेयर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर कि मुझे अकेले इससे बात करने का मौका मिला है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यूयू की पोजीशन के बारे में जान सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो बोलती है कि मुझे तो लगता है कि मास्टर जो है वो नॉर्मली जल्दी ही रिप्लाई कर देती है। जो सुनकर किन फैन से बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मास्टर ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए तुम केवल इकलौती स्पेशल हो जिसका कि जवाब जल्दी आता है। जो सुनते के साथ ही यूयू काफ़ी फनी तरीके से मोबाइल निकालते हुए किन फैन जो होती है उसे बताती है कि शीनिया मैंने काफ़ी स्टडी किया है, मैंने इस फाइल को भी स्टडी किया है, यहाँ तक कि जो लीगल कोड है उनके नंबरों को भी स्टडी जो है वो किया है, एंशिएंट बुक्स को भी स्टडी जो है वो किया है। इसीलिए मैं जब भी यहाँ पर इन चीज़ों से रिलेटेड मास्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछा करती थी तो मास्टर जो थे वो मेरा डायरेक्टली रिप्लाई जो है वो कर दिया करते थे। मैंने नहीं सोचा था कि जो मास्टर है वो इतने बिजी रहते होंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो काफ़ी फनी तरीके से देखते हुए बोलती है कि क्या बस तुम कल्टीवेशन से रिलेटेड ही पूछा करती थी? और इतना बोलकर वो हंसते हुए जो यूयू होती है उससे बोलती है कि यूयू देखा जाए तो तुम ब्लू प्लेनेट पर पहले काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो रही हो, तो वहाँ पर क्या कोई पर्सन ऐसा था जिसे कि तुम पसंद करती थी या उसे फिर एडमायर जो है वो करती थी? क्योंकि तुम कम से कम अपने सीनियरों को तो इस चीज़ के बारे में जो है वो बता सकते हो, लेकिन अगर तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स जो है वो नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो उससे बोलती है सच बताओ तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। हाँ मास्टर इकलौते ऐसे पर्सन है जिन्हें कि मैं एडमायर जो है वो करती हूँ। और सीनियर सिस्टर में जानती हूँ कि आप यहाँ पर क्या पूछना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही किन फैन का चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? जो सुनकर जो यूयू होती है वो उसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर जो मेरी मदर है उन्होंने मुझे बताया था कि हम नाइन नीदर वर्ल्ड फियोनिक्स शो होती है उन्हें यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर अपोजिट सेक्स की पर्सन की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है, तो इसीलिए मास्टर को लेकर मेरे अंदर कोई भी रोमांटिक फीलिंग जो है वो नहीं है। मास्टर जो है वो इस प्रकार की पर्सन है जब कोई उनके पास में रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर जो है वो फील करता है। मास्टर हमेशा ही यहाँ पर सही रास्ता जो है वो दिखाते हैं मेरे लिए। मास्टर जो है वो इस प्रकार की पर्सन है जिनकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। और इतना बोलकर जो यूयू होती है वो किन फैन के पास में आते हुए बोलती है कि लेकिन अगर सीनियर सिस्टर आप इस चीज़ के बारे में पूछ रही हो तो पक्का मास्टर को लेकर आपके अंदर इस प्रकार की फीलिंग ज़रूर होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी लव राइवल जो है वो नहीं बनने वाली हूँ और मैं इस चीज़ को सीक्रेट रखूँगी। देखा जाए तो इस प्रकार की जो फीलिंग होती है उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ पर मास्टर और डिसेबल के बीच में किस प्रकार से जो फीलिंग है वो डेवलप हो गई, लेकिन उसके बाद भी चूँकि मैं आपकी यंगर सिस्टर हूँ तो इसीलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास में आकर पूछ सकती हो। और अब यूयू की इस बात को सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो काफ़ी फनी तरीके से रोने लगती है। जो देखते के साथ ही यूयू जो होती है वो उसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर आपको क्या हो गया? और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होती है वो सीधे यूयू को पकड़कर ऊपर उठा लेती है और बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जो मास्टर है वो मेरे लिए इतनी प्यारी जो जूनियर सिस्टर है वो लेकर आए है। आज से हम लोग जो है वो फैमिली है, तो इसीलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे पास में आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब यूयू जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है चूँकि अब यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं अब वापस जो है वो जा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आज खाना बनाने की बारी जो है वो मेरी है, तो इसीलिए मुझे ग्रोसरी से जो सामान है वो भी लेने के लिए जाना है ताकि मैं डिनर तैयार कर सकूँ। जो सुनकर अब किन फैन जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो जूनियर सिस्टर है वो मेरी तरफ आ गई है, जिसका मतलब है कि अब फ्यूचर में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ही जो है वो नहीं होगी और मुझे लगता है कि मैं आसानी से जो किन जियान और जो चैन किंग है उन दोनों को हरा दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो अचानक से फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर जो यू है वो ज़्यादातर इतनी ज़्यादा बातें जो है वो नहीं करती है, लेकिन अभी उसने यहाँ पर जितनी भी बातें की है वो बातें जो थी उसकी यहाँ पर पर्सनैलिटी के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने पहले से इस चीज़ की तैयारी जो है वो कर रखी थी। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो यूयू होती है वो हमें बताती है कि यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर चैन किंग और जो सीनियर सिस्टर किन जियान है उन दोनों से ही पहले ही इस मैटर के बारे में मेरी बातें जो है वो हो चुकी थी, जिसके कारण अब मुझे यहाँ पर इन चीज़ों की आदत जो है वो बन चुकी थी। और अब यूयू के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यूयू को इस चीज़ के बारे में पता चलता है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या फर्स्ट सीनियर सिस्टर, सेकंड सीनियर सिस्टर और थर्ड सीनियर सिस्टर जो है वो मास्टर को पसंद करती है? मैंने तो सच में इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी।
जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बता दी है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे तुमसे इस चीज़ के बारे में बात चाहे वो ज़रूर करेगी, तो तुम्हें बस वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ। उसके बाद में तुम पूरी तरीके से सेफ रहोगी। लेकिन तुम डायरेक्टली जाकर उन लोगों से इस चीज़ के बारे में बात चाहे वो मत करना, नहीं तो वे इससे पैनिक हो जाएगी। बस तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना जैसे कि तुम कुछ भी चाहे वो नहीं जानती हो। लेकिन अगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सीनियर सिस्टर किन-फैन के साथ में होने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस और उसी के साथ में चीज़ों को थोड़ा देर से समझती है। लेकिन इस बारे में कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी-कभी जो लीडर होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है वो पाई जाती है। तो इसीलिए जब तुम्हारा सामना उससे हो तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर सारी बातें जो है उसे बोल देना, उसे बोलने का बिल्कुल भी मौका जो है वो मत देना। और जैसे ही तुम्हारी बात कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाना। और याद रखना जिस टाइम पर तुम उससे बात करो तो जो तुम्हारी टोन है वो काफ़ी सिंसियर जो है वो होनी चाहिए, और उसी के साथ में बात करते टाइम हमेशा बस उसकी आंखों में देखते रहना। जो सुनते के साथ ही जो यो होती है वो बोलती है कि लेकिन मुझे ये काफ़ी बुरा जो है वो लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी तीनों सीनियर सिस्टरों को बोलूँ कि मैं उनकी मदद जो है वो करूँगी, जबकि ये एक तरीके से झूठ होगा, जबकि मेरी सीनियर सिस्टर मेरे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए मैं उनसे झूठ जो है वो बोलना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जिया नैन होती है वो उससे बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि तुम उनसे झूठ बोल रही हो। अगर यहाँ पर पहली चीज़ को देखा जाए तो तुम्हारे अंदर मास्टर को लेकर किसी भी प्रकार की जो फीलिंग है वो नहीं है। दूसरा, तुम उन्हें बोलोगी कि तुम उनकी मदद करने वाली हो, लेकिन तुम इस चीज़ को नहीं बोलोगी कि तुम किस तरीके से उनकी मदद जो है वो करोगी। और अगर उन तीनों की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो उन्हें यहाँ पर किसी भी मदद की ज़रूरत जो है वो नहीं है। बस वे यहाँ पर अपनी जो यंगर सिस्टर है उनसे ये सुनना चाहती है कि हम लोग उनकी मदद करेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी की भी शादी जो है वो मास्टर चैनी से जो है वो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो सीनियर चोंग हुआ है वो मौजूद है, जो कि ग्रैंड मास्टर से प्यार करती है। लेकिन उसके बाद भी जो ग्रैंड मास्टर का ज़िद्दी नेचर है वो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मास्टर है वो हज़ारों सालों तक यहाँ पर अकेले जो है वो रहते आए हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तीन वाइफ और जो कुनकुन भाई ने उन्हें एक्सेप्ट जो है वो करेगी? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वे अपनी ही डिसाइपलों से शादी जो है वो करने वाले है। अगर वे तीनों की तीनों जो है वो मास्टर की कुनकुन बहन जो है वो बन जाती है तो मैं जियाओ नैन यहाँ पर कसम खाती हूँ लाइट ऑफ लैम्प की कि मैं यहाँ पर अपने आप को पनिश करूँगी और कभी भी शादी जो है वो नहीं करूँगी, और हमेशा यहाँ पर जो मैरिड पाथ सेक्ट है उसके अंदर ही रहूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि सब कुछ जैसा प्लान किया था वैसे ही निपट गया। मानना पड़ेगा कि सच में जो जियाओ नैन है वो एक जीनियस है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व जो है वो हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ शाह के साथ में बैठा होता है। और अब जो लुओ शाह होती है वो चैनी से बोलती है कि ब्रदर चैनी, आज आपने ये कैसे कपड़े पहने हैं। जोसन का चैनी जो होता है वो उसे बताता है कि ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट जो है वो किए थे। जोसन का लुओ शाह जो होती है वो बोलती है कि तो ठीक है, हम लोग जो है वो वापस से मेन टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने इस टाइम पर डीमन और गॉड्स के जो डिवाइन लैंड थे उन सभी को पूरी तरीके से ढूंढ लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें जो ज्वानमिंग रियलम है वो नहीं मिला, जिसके बारे में आपने बताया था। लेकिन जो मास्टर लुओ है उसे बिल्कुल एक पैलेस जो है वो ऐसा मिला है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल फिक्स जो है वो बैठता है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये वही पैलेस हो सकता है जिसके बारे में आपने बात की थी। लेकिन चूंकि आप जो सिस्टर बोलेंगे उसकी फैमिली के एक मेंबर हो, तो इसीलिए आपसे मैं यहाँ पर बिल्कुल सच सच है वो बोलूँगी। यहाँ पर जो यूजियान है उसका जो सीक्रेट है असल में वो यूजियान का जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड है। इसीलिए पता चैनी मुझे लगता है कि आप वहाँ पर जो है वो जा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो करेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से जो है वो जानते हो कि वो कभी भी इस चीज़ को नहीं चाहता था कि आप जो यूजियान है उससे ज़्यादा बातें करें, या फिर जो यूजियान है उसके ऊपर आपका कोई भी फेवर हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।